अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपका इस्तकबाल है मेरे इस चैनल पर। क्या आप आयत वजीफ़ा सिफली इल्मों से अपने जीवन की समस्याओं का हल चाहते हैं या आप इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा टोटका, ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा इल्म जिसको करके आप अपने जीवन के दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, दुश्मन जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी के जीवन को तबाह कर सकता है। एक आम आदमी के जीवन में जब कोई अनचाहा दुश्मन आ जाता है तो वह व्यक्ति उसके प्रभाव से परेशान हो जाता है। दुश्मन चाहे घर का हो या बाहर का हो, औरत हो या मर्द हो, किसी के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। नाज़रीन को फरमाइएगा, आज मैं आपको एक ऐसा तिलस्मी टोटका बताने जा रहा हूँ जिसको करके आप अपने अनचाहे दुश्मन का नाश कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो। चलिए मैं अब आपको इसे करने का इल्म बताता हूँ। दोस्तों, ये काले इल्म पर होते हैं। इन टोटकों को आप अमावस्या की रात में ही करने। आप जब भी इस इल्म को करें तो अमावस्या को ही करें। ये रात्रि में ही किए जाते हैं और अमावस्या की रात्रि में ये बहुत ही कामगार सिद्ध होते हैं। अब मैं आपको इसे करने के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आप अपने जिस किसी भी दुश्मन का नाश करना चाहते हो, आपको केवल उसके दाएं पांव के नीचे की मिट्टी को लेकर आना है। कहने का मतलब ये है कि आपका दुश्मन जिस रास्ते से गुजरे, आप उस रास्ते पर से उसके दाएं पांव के नीचे की दबी हुई मिट्टी उठा ले आए, किसी भी काली थैली में, काले कपड़े में डालकर अपने घर ले आए। इस इल्म को करने में आपको कुछ और भी सामग्री लेनी है जो इस प्रकार रहती है। आपको थोड़ा आटा, कपूर, नमक, सरसों का तेल और काली हांडी होती है, मिट्टी का बना एक छोटा सा घड़े जैसा, छोटा, जिसे कलश भी बोलते हैं, लेकिन वो काला होना चाहिए। इन सब सामान के साथ भी इसे करें। अब मैं आपको इसे करने के बारे में बताता हूँ। अमावस्या की रात्रि में आप किसी भी एकांत जगह पर बैठकर ये काम शुरू करें। सबसे पहले आप कोई भी काला कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ जाए। फिर आप किसी एक बर्तन में आटा, मिट्टी और आपके दुश्मन के पाँव की मिट्टी और नमक एक साथ कर लें और किन में लिखने के बाद में उस दुश्मन का नाम आपको उस मिट्टी पे, उस आटे पे जो मिला हुआ मिश्रण, उस पे उस दुश्मन का नाम लिखना है। ठीक है। लिखने के बाद आप इसमें थोड़ा पानी डालकर उसको, जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, उस तरीके से उसे गूंथ ले। गूंथने के बाद अगर वो दुश्मन आपकी औरत है तो औरत का पुतला बनाए और पुरुष है तो पुरुष का पुतला बनाए, वहीं बैठे बैठे। जब आप पुतला बना ले तो उस पुतले पर आपको सरसों का तेल डालना है। ठीक है। फिर आपको दुश्मन को बर्बाद करने का मंत्र, आयत मंत्र पढ़ना है 721 बार और उस पुतले के सामने आपको बोलना है। आयत मंत्र आप तभी जाने जब आप ये टोटका करना चाहते हो, ये विधि करना चाहते हो, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान विधि होती है, ऐसे नहीं दी जाती। जब आप इस विधि को करने के इच्छुक हो, आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है, आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा है, तब आप करना चाहे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके मौलवी जी से इसका आयत वजीफा मंत्र जान सकते हैं। ये निःशुल्क है। उस पुतले के सामने आयत मंत्र बोलने के बाद उसके सामने कपूर को जलाइए और उसकी बर्बादी की दुआ कीजिए। कपूर जब पूरा जल जाए तब आप उस पुतले को काली हांडी जो मिट्टी की बनी हो, काली हांडी हो जो मिट्टी की बनी हो, उस पुतले को उसमें उल्टा करके डाल दें। ठीक है। फिर उसी हांडी को, जिस कपड़े पर आप बैठे हो, काले कपड़े को, उसी काले कपड़े से उस हांडी को बांध दे और उस पर गांठ लगा दे। ठीक है। बांधने के बाद, गांठ लगाने के बाद आप उस हांडी पर अपना पेशाब कीजिएगा। ठीक है। उस पेशाब करने के बाद में 3 बार उसे ठोकर मारिएगा, बोलिएगा नष्टम। 3 बार ठोकर मारते वक्त आपको एक मंत्र बोलना है जो हिंदू शास्त्र से लिया गया है। दुश्मन नष्ट करम करम, दुश्मन नष्ट करम करम, दुश्मन नष्ट करम करम। ये 3 बार बोलने के बाद उसको ठोकर मारने, ध्यान रखिएगा, ठोकर जोर से मत मारनी, हांडी फूटनी नहीं चाहिए। फिर आप उस मिट्टी की हांडी को किसी भी शमशान या कब्रिस्तान पर फेंक आए या गाड़ आए। ऐसा करते ही आपका दुश्मन बर्बाद होने लगता है। जो ठोकर आपने हांडी को मारी है वह दुश्मन को लगेगी, जो पेशाब आपने हांडी पे किया है वो दुश्मन पे किया जाएगा। आपका दुश्मन आपके जीवन से निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप सुख से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों टोटके चमत्कार रहते हैं, इनका गलत उपयोग कतई ना करें। ये केवल अपने दुश्मन को बर्बाद करने के लिए ही किए। अन्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप मौलवी जी से बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।